अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमेरास किचन। आज हम किचन में बहुत ही ज़बरदस्त हमारा फेवरेट नाश्ता हलवा पूरी का वो बनाने जा रहे हैं तमाम लवाजमात के साथ। यानी कि इसमें पूरी, इसमें हलवा, चने, आलू की सब्ज़ी, सब कुछ इसमें आपको इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन ये रेसिपी जो है ये स्पेसिफिकली पूरियों की है। बाकी चीज़ों की जो रेसिपी है वो भी फर्दर आपको वीडियोस में इंशाल्लाह मिल जाएगी। उन सब की अलग अलग रेसिपी है ताकि कंफ्यूजन ना हो और ये कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं पूरी किस तरह बनाते हैं और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें तो ज़बरदस्त सी और हाइजीनिक पूरी घर में बनाएं और एंजॉय करें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मजेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पूरियों का डो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये 1 किलो मैदा लिया है। ये सिंपल मैदा है, इसके अंदर सूजी या आटा कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर मिक्स नहीं की हुई। इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ ये 4 टेबलस्पून ऑयल के। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ इसमें ये 2 टेबलस्पून दही के। पहले इन 2 चीजों को मैदे के अंदर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि बाजार जैसी पूरियां घर पे बनाएं और ये फूल प्रूफ तरीका है। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार जैसी हम घर पर बिल्कुल 100% नहीं बना सकते, क्योंकि बाजार में जो लोग बनाते हैं उनके कारीगर फ़र्क हैं, उनका इक्विपमेंट बिल्कुल फ़र्क होता है, उन जो क्वांटिटी जिसमें वो डील करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम उस तरह नहीं करते, लेकिन ये कि इनफैक्ट बाजार की पूरी इतनी अच्छी होती भी नहीं है। तो आप पूरी की क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। असल में रेसिपी हम जो भी फॉलो करें उसको बाजार के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी की क्वालिटी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन होनी चाहिए। तो इस रेसिपी से आप भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टर्न आउट आएगा और आपको पसंद आएगी। इसको मैं ज़रा सा इसके अंदर मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके अंदर व्यूअर्स में 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है। ये दोनों लेवल करके मैंने डाले हैं, बिल्कुल भी भर के या जिसके तरह हीप्ड नहीं है। इसको भी अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। जो ऑयल ऐड किया है इसके अंदर उससे जो पूरी है ना वो करारी होती है। दही और ये जो बेकिंग सोडा हमने या मीठा सोडा जो हमारा रेगुलर यूज़ होता है, इसकी वजह से पूरी नरम हो रहती है। तो दोनों टेक्सचर हमें इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से मिल जाते हैं। चलें, अब बस मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंथते जाते हैं। पानी अभी मैंने तकरीबन 1 लीटर लिया है। लेट्स सी कितना पानी 1 किलो मैदे के अंदर जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर देते हैं। हमने इसका नरम डो गूंदना है, जैसा हम घर में आटे का आम रोटियों का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा नरम, तो ही जो है पूरी हमारी वो नरम भी जो है ना वो फ्राई होगी। व्यूअर्स, डो को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट बड़े अच्छे से गूंद लिया इसको और ये इस कंडीशन में आ गया है। बहुत सख्त नहीं है, जरा सा नरम की साइड पे। इस टाइम पे मैं ये 1 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर एक ड्राई सी लेयर ना है, उससे फिर पूरियां जो है ना वो फूलती नहीं है और अच्छी नहीं बनती। और इसको मैं एक जिसे कहते हैं वो गीला करके एक नैपकिन जो है वो इसके ऊपर दे दूंगी ताकि इसको हम रेस्ट देंगे डो को तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पानी जो मैंने यूज किया है वो आपके देख सकते हैं 1 लीटर का ये जग है और तकरीबन 3 कप के अराउंड पानी यूज हुआ है। लेकिन मैदे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा आपका जितना यूज हो। तो चलिए अब इसको रेस्ट देते हैं और फिर दिखाती हूँ। व्यूअर्स, डो को रखे हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। अच्छे से रेस्ट इसने कर दिया है, आराम फरमा लिया है डो ने। और इसके अब पेड़े बनाते हैं। साथ मैंने यहाँ पर
कढ़ाई में ऑयल रखा है, ये 1 लीटर ऑयल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और तेल को बहुत गर्म होना चाहिए जब हम इसमें पूरियाँ फ्राई करें, तो उसके लिए मैंने पहले इसको गर्म होने के लिए रख दिए और साथ अब इसके पेड़े बनाते हैं। थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ। ये देखें कितना नरम आटा है। पूरियों का जो साइज है ना वो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा। इनिशियली थोड़ा सा आपको लगेगा जरा हैंडलिंग में ये, क्योंकि नरम है आटा, लेकिन ये देखें। चलें इस तरह मैं इसके पेड़े रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इनिशियली मैंने 4 पेड़े किए हैं, थोड़ा सा खुश्का मैं लगाऊंगी। मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती हूँ कि खाली ऑयल के साथ करें, वो थोड़ा सा एक तो उसमें ऑयली ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें, दूसरा वो हैंडल उसको बाजार वाले ही कर सकते हैं। हाँ, तेल आपका जो है ना वो थोड़ा सा डर्टी ज़रूर होता है, लेकिन आप उसको स्ट्रेन करके यूज़ कर सकते हैं दोबारा। और पूरी मैं कन्वीनियंस के लिए बेल के रख लेती हूँ सारी, तो बेल के रखते हैं और टेम्परेचर हाई ऑयल का, तो फिर ये कि आप उसको जल्दी जल्दी उसको फ्राई करते जाएं और गर्मा गर्म सर्व भी करते हैं। तो मैं ये सारे पेड़े बेल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए जो है मैं ये डाल, वैसे तो काफ़ी हॉट है, इसमें से धुआं निकल रहा है। वाह, ये देखें, बस ऐसा ही हमें टेम्परेचर चाहिए। और बहुत स्पीड का काम है, आप चीज़ें सारी रेडी करके रखें, पूरियाँ बेल के रखें, और जो है आपने जिस चमचे से उसको चलाना है, फ्राई करना है, उसको करीब रखें, जिसमें निकाल के रखनी है पूरी उसको करीब रखें। तो चलो मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ, पूरी डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। इसका ऑयल निकाल लेते हैं, ये इसमें शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पूरी डालते हैं, हल्का सा झटक लें इसको। तो व्यूअर्स, हमारी ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म पूरी जो हैं वो बिल्कुल रेडी है। साथ इसके मैंने सर्व किया है जो हलवा होता है, आप देख सकते हैं भी कितना ज़बरदस्त है। और चने और आलू की सब्जी, आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, और इन सब से रेसिपी जो है ना आप फॉलो करके ये ज़बरदस्त सा नाश्ता जो है ना वो घर पे बनाएं और बाजार वालों को कराएं छुट्टी। मैं आपको दिखाती हूँ पूरी का टेक्सचर कैसा लग रहा है। ये देखें, इतनी नरम पूरी बनी है और क्रिस्प भी है इसके अंदर। ये देखिए, आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ। बहुत मजे की, सॉफ्ट और बिल्कुल जैसे मुंह में घुलती है उस तरह की है। मैं थोड़ा सा हलवे के साथ टेस्ट करती हूँ। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, इतने मजे की कि आप डेफिनेटली बाजार की भूल जाएंगे और आपसे घर वाले फरमाइश करेंगे कि घर पे बना के खिलाएं। तो चलिए, आप ये तमाम जो सीरीज है एक हलवा पूरी की रेसिपी की, वो आप देखें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। Until my next delicious recipe, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।